पता चला कि यहाँ तो आर्ट फील्ड इतना बड़ा है कि हम यही सोचते हैं कि आर्ट ड्राइंग से रिलेटेड है, बट उस फील्ड में जाके मुझे पता चला कि फोटोग्राफी एक अपनी तरह का आर्ट है। मगर तब भी जर्नलिज्म का नहीं पता था कि मुझे जर्नलिज्म करना है। पास आउट किए, फोटोग्राफी करनी थी तो घर से निकल गए कैमरा लेके, मगर तब किया टूरिज्म टाइप का वर्क, ऑली स्कीइंग कवर किया, जितने यूपी टूरिज्म के भवन हैं उन सबको शूट किया, तो उस तरह की फोटोग्राफी की, कैलाश मानसरोवर किया। तो ऐसे लगता था कि खूबसूरत चीज़ें ही अपने आप में एक फोटोग्राफी है। तो कौरे भाई की फोटोग्राफी को देख के मैं इतना ज़्यादा फैसिनेट हुआ कि मुझे लगा कि इस किस्म की, इस जॉनर की फोटोग्राफी मुझे करनी चाहिए। मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ IIT दिल्ली में। जिसमें मेरे को सबसे अच्छा लगता है करने में वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है और स्ट्रीट फोटोग्राफी है। तो मैं ह्यूमंस के साथ बहुत जुड़ा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ह्यूमन से इंटरेक्ट करने के लिए। पाकिस्तानी मैन आर गुड लुकिंग ऑल्सो। मैं भी कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, मैं भी टीकी थी, तो वहाँ पर रोज़ जाना होता था, बातचीत करनी है। तो उनमें से एक जो उनके डिप्लोमेट थे वो थोड़ा मेरे को कि आपने बहुत अच्छा पहना है, आपने बहुत सुंदर पहना है, ये वो थोड़ा सा वो मेरी तरफ आकर्षित हो गए। और मेरे को मेरे ऑफिस से मेमो मिल गया कि यू वायलेटेड द प्रोटोकॉल। तो मैं तो अपने डीजी के ऑफिस में जाके रोने लगी, मैंने रिज़ाइन कर दिया। मैं कि मुझे एक तो मैं मुश्किल काम कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझे इस तरह के एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। तो अगर आपने पूछना भी है तो आप उन डिप्लोमेट से पूछिए कि वो मेरे बैंगल को क्यों देख रहे थे। लद्दाख के बारे में से जाने से पहले मैंने बहुत कुछ सुना हुआ था बीइंग अ फोटोग्राफर, और मैंने वहाँ जाके देखा लद्दाख का जो लैंडस्केप है, जो भूदृश्य है लद्दाख के, वो बिल्कुल अलग है। एक बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि लद्दाख रीजन में पानी की बहुत कमी है, तो ज़्यादातर चीज़ें आपको सूखी, कठोर, पथरीली पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी। लेकिन इस सूखी, कठोर और पथरीली पहाड़ियों में जो सौंदर्य है, उनका वर्णन करना, शब्दों में वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है। ऐसा है कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, ये तो हमारा शौक है। इसमें सबसे पहले हमको इंस्पिरेशन मिला मेरी माता जी से। मेरी माता जी BHU में प्रोफेसर थी, उनको फोटोग्राफी का शौक था, और वो शौक इतना था कि उनकी फोटोग्राफ जो है पोस्टेज स्टैम्प में भी निकली। तो उस समय से मैं देख रहा था। ऐसा है कि फोटोग्राफ के आजकल दो हैं, एक कलर्ड और एक ब्लैक एंड वाइट। कलर्ड आपके आँखों को तसल्ली देती है, मगर ब्लैक एंड वाइट जो है आपके दिल को सुकून पहुँचाती है। एनालॉग, तो हम सब एनालॉग जनरेशन के समय के लोग हैं। तो अब एनालॉग में जो एक अंडरस्टैंडिंग होती थी कि फोटोग्राफी कैसे की जाती है, बिकॉज उसमें मिस्टेक का कोई प्रोविजन नहीं होता है। आपके पास 36 शॉट्स हैं फिल्म में, या आप शीट फिल्म पे काम कर रहे हैं, और तो ये नहीं है आप फिल्म को उन कैमरों में कोई डिलीट बटन नहीं होता था। तो लाइफ बिफोर 32 GB कार्ड, दिस म्यूजियम इज डेडिकेटेड टू द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी और इसकी हिस्ट्री कि वो कैसे स्टार्ट हुई और कैसे जो सिल्वर ग्रेन्स थे फिल्म के वो पिक्सल्स बन गए आज के। TMT बार का काम आया, जो मेरा मैं खुशनसीब हूँ कि जैकी श्रॉफ जी से एडवर्टाइजमेंट करने का मौका मिला मेरे को, और कलकत्ता का भी कुछ सेलिब्रिटीज के साथ काम करने का मौका मिला था मेरे को। और कभी ऐसा इंडस्ट्रियल शूट भी मैंने की थी कि मदर डेयरी का पूरा फैक्ट्री का शूट करने को मिला, कोई TMT बार कंपनी का पूरा शूट, पूरा फैक्ट्री शूट का कैसे काम होता है वो पूरा शूट करने का मौका मिला था मेरे को। जो मेरा 2004-05 से बनारस को देखने और उसको क्लिक करने का सिलसिला शुरू किया, वो आज तक जारी है। और मेरे पास 10 लाख से ज़्यादा छायाचित्रों का संकलन है, जिसको लेकर मैं एक दस्तावेज करता हूँ। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो BJP के वो माने जाते हैं, ये उनकी कश्मीर जब गए थे वहाँ पे वो मारे गए थे, ये उनकी बॉडी वहाँ एयरपोर्ट पे पड़ी है, ये उसकी तस्वीर है। ये सब हिस्टोरिकल तस्वीरें हैं।
अब ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड जब इंडिया आई 1961 में, फिर 1983 में और फिर 1997 में, हम तीनों टाइम हमने उनको कवर अप किया, उनकी तस्वीरें खींची गई। एंड वैसे ही ये भाखड़ा नंगल का इनाग्रेशन है बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये ट्रांसजेंडर हैं और इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। नाम है जोया थॉमस लोबो। जब ट्रांस कम्युनिटी में थी तो बहुत से लोगों से दोस्ती भी हुई, बहुत से फ्रेंड्स भी थे कि अरे इतना बड़ा कैमरा हाथ में, इतनी बड़ी लेंस है। एक खुशी थी अंदर, वो खुशी पूरी हुई देख के उस कैमरा को कि किसी ने तो उस कैमरा को छूने दिया। और उनसे कांटेक्ट हुआ, बातचीत में थी, तो वापस से अपना लोकल ट्रेन में मांगना चालू था। एक दिन बैठी थी शाम के टाइम, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी करनी थी कि कौन से ज़्यादा लेंस यूज़ होते हैं, टेली लेंस कौन सा यूज़ करना है। तो फिर वो सीनियर को हमने कॉल किया, उनको बताया ऐसा था। तो वो बोले कि जोया आप किसी दिन टाइम निकालिए, मैं आपको मिलकर सब बताऊंगा। दुविधा ये थी कि पहले मैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में करूं या फ़ोटो लूं। तो मेरी ड्यूटी पहले रेस्क्यू की थी, हमारे लोगों ने सब रेस्क्यू ऑपरेशंस किए। बाद में आर्मी भी आई वहाँ पर, बाद में और लोग भी आए। उस दौरान में बाद में मैंने एक आध दूसरा फ़ोटो भी खींचा। आज तक मैंने वो फ़ोटो इसलिए नहीं दिखाया कि ये मेरी ड्यूटी थी नहीं। फ़ोटो बहुत अच्छा है मेरे फोटोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैंने उसको पब्लिक में नहीं आने दिया।